Hello, guys, and welcome back to my channel. So, today we're going to talk about a very relatable subject and topic, right? So, let me just introduce you to the word. Have you ever felt that sinking feeling after saying or doing something that you wish you hadn't? जैसे कि कभी आपने सोचा होगा या कभी ऐसा होता नहीं है कि हम कुछ कुछ काम करते हैं एंड देन वी डू इट बट देन वी से कि ओ शिट ये तो नहीं करना चाहिए था, ओहो ये क्या हो गया, आई विश मैंने चीज़ें अलग तरीके से की होती. नाउ यस, दैट्स गिल्ट. दैट्स डेफिनेटली गिल्ट जो आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है कि यार हेलो, सुनो, देखो, समझो कि क्या हो रहा है. बट लेट्स अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकली कि आखिर ये गिल्ट होता क्या है, क्यों होता है ये गिल्ट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑल्दो इट्स अ नेगेटिव वर्ड, हम हमेशा नेगेटिवली इस वर्ड को लेते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट गिल्ट इज़ योर वे और योर ब्रेन्स वे ऑफ सेइंग हे यू वेंट अगेंस्ट योर ओन वैल्यूज और यू वेंट अगेंस्ट योर ओन प्रिंसिपल्स. मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गिल्ट आप एक तरीका है आपके ब्रेन का ये समझाने के लिए कि ये हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है, ये हमारे वैल्यूज़ नहीं है, ये हमारा मोरल नहीं है, राइट? तो आप जब उसके अगेंस्ट जाते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर रिग्रेट होता है, कभी हम बोलते हैं कि यार ये रिमोर्स है, रिग्रेट है. तभी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ओ, आई शुडंट हैव डन दिस, मुझे ये करना नहीं चाहिए था. तो आप देखो कि इट्स नॉट ऑलवेज बैड, हमेशा ये गलत नहीं होता, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ओ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन अ वे इट हेल्प्स अस स्टे अकाउंटेबल एंड ग्रो. ठीक है, आप समझे कैसे? जैसे कोई आपने एक्शन किया या कुछ फिजिकली आपने किसी को हर्ट किया हो या कुछ किया हो, तो आप बाद में सोचोगे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए. या फिर गुस्से में, सबसे बेस्ट एग्जांपल है गुस्से में, जब हम कुछ बोल देते हैं किसी को उल्टा सीधा, फिर हम बाद में जाके सोचते हैं कि यार ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई, क्योंकि उसकी वजह से फिर पूरा मूड एकदम वाइब दोनों दो लोगों के बीच में या फिर मल्टीपल लोगों के बीच में ख़राब हो जाता है. बट आपने यहाँ पे ये देखा होगा, या फिर ये अभी ये समझने की बात है कि इट हेल्प्स अस स्टे अकाउंटेबल एंड हील एंड ग्रो. हाउ? आई जस्ट आंसर्ड योर क्वेश्चन अभी, कि जब आप ये सोचते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, आई विश मैंने कुछ और किया होता, या फिर आई विश ये चीज़ें अलग तरीके से गई होती, तो आप देख रहे हो कि ये हमेशा बैड नहीं होता है, गिल्ट हमेशा बुरा नहीं होता है. ठीक है, लेकिन जब गिल्ट ओवर स्टेज इट्स वेलकम, definitely turns toxic, making you overthink, self blame and feel stuck. लोग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते ही हैं कि यार अगर मैंने ऐसे कर दिया होता मेरी दोस्ती बच जाती, वैसे बोल दिया होता तो ये लड़ाई नहीं होती. बट द थिंग इज कि देयर इज अ वेरी फाइन थिन लाइन बिटवीन दीज टू थिंग्स, कि कहाँ आप गिल्ट को अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके जाओ, या फिर कहाँ आप गिल्ट को ओवर थिंकिंग की तरफ ले जाओ या सेल्फ ब्लेम की तरफ ले जाओ. अब मेजॉरिटी टाइम्स क्या होता है कि हम उसको नेगेटिव तरीके से ही लेते हैं, नेगेटिव साइड ही लेके जाते हैं कि चलो ओवर थिंक कर लेते हैं, आज खुद को ब्लेम कर लेते हैं और इसी में स्टक हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि गिल्ट का मतलब ही है नेगेटिव फीलिंग. नो, it does not have to be like that. Guilt can also be positive, like I mentioned, ki it helps us in staying accountable, and it helps us with our healing process, and it helps us with our growth. So why do we feel guilty so often? अब इसका एक ही तरीका है बताने का. हमें गिल्ट इसलिए भी होता है और हम गिल्टी इसलिए भी फील करते हैं क्योंकि गिल्ट और शेम को हम मिला देते हैं एक साथ. अब आप सोचोगे कि गिल्ट और शेम में क्या डिफरेंस है और ये शेम आया कहाँ से. लेट मी टेल यू, ये सारे जो वर्ड प्ले है ना, उसी वजह से ये दिमाग में आपके बहुत सारी, हमारे दिमाग में खिचड़ी बनती है. ठीक है, और वो खिचड़ी फिर खाने में अच्छी भी नहीं लगती बाद में, क्योंकि आप उसमें शेम ज़्यादा डाल देते हो, रिमोर्स ज़्यादा डाल देते हो, हैप्पीनेस कम डालते हो. ठीक है, तो ये सारी जो खिचड़ी है वो एकदम बेकार बन जाती है. समझ रहे हो आप? नाउ अंडरस्टैंड, लेट्स अंडरस्टैंड कि गिल्ट में क्या होता है. गिल्ट में ये होता है कि गिल्ट में हम सोचते हैं कि आई डिड समथिंग रॉन्ग. ठीक है, मान लो गिल्ट में कुछ आपने बोल दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम वही सेम एग्जाम्पल लेंगे वापस, कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कुछ गलत बोल दिया है या मैंने कुछ गलत कर दिया उस टाइम पे, राइट? अब शेम क्या बोलता है आपको? शेम बड़ा ही शर्मनाक ट्रेट है. शेम जो है वो आपको ये बोलता है कि आई एम समथिंग रॉन्ग, मैं ही गलत हूँ, तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो, तुमने कुछ गलत किया नहीं है, तुम ही गलत हो. नाउ एवरीथिंग कम्स डाउन टू
शेम कि मैं ही गलत हूँ, तो मैंने गलत ही किया होगा, है ना। अगर मैं गलत इंसान हूँ तो उससे, गलत इंसान से अच्छा कुछ करने की उम्मीद आपको नहीं होती, किसी को नहीं होती है। उस चीज़ में हम बाद में आएंगे, बट यहाँ पे ये होता है कि शेम आपको बोलता है कि आई एम समथिंग रॉन्ग, मैं ही गलत हूँ, राइट। नाउ यू सी द डिफरेंस। एक आपको हेल्प करता है चेंज करने में, चेंज होने में, और दूसरा आपकी बस एनर्जी को नेगेटिव ट्रेट में ही रहने देता है, उस लूप में फंसा के रखता है, ठीक है। आपको एक ही जगह पे सेल्फ ब्लेम और गिल्ट, रिमोर्स, ये सारी चीज़ें एक साथ थोप देता है, क्योंकि आप ही गलत हो। तो आप कुछ सोचो या कुछ करो, उससे फ़र्क क्या पड़ता है ना। जो आपका सेंट्रल फीलिंग या थॉट है वो तो यही है ना कि मैं ही गलत हूँ, अब मैं चाहे कुछ भी करूँ, कुछ भी सोचूँ, होना तो गलत ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ हाउ टू डील विद गिल्ट लाइक अ प्रो, मैं बताऊंगी आपको। मैं फाइन, आई एम नॉट अ प्रो, बट आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ थेरेपिस्ट, सो आई विल टेल यू हाउ टू डील विद गिल्ट लाइक अ प्रो। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि एक्नॉलेज करो। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट एक्नॉलेज नहीं करोगे किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो चीज़ आएगी ही नहीं एग्जिस्टेंस में ना। मान लो आपने कुछ किसी चीज़ को बोल दिया, इफ़ यू ट्राई टू पुश इट अवे कि हाँ ठीक है मैंने कर दी, गलती हो गया, ठीक है आगे से नहीं होगी, नो, दैट इज़ नॉट हाउ यू डील विद योर प्रॉब्लम्स और योर गिल्ट और एनी अदर नेगेटिव फीलिंग्स, राइट। एंड वाई डू आई से सो? एक्नॉलेज करना मतलब यार देखो सेम चीज़ है, वापस से एक्नॉलेज करना और ब्लेम करना ये दोनों अलग चीज़ें हैं। एक्नॉलेज करने का मतलब ब्लेम करना नहीं होता है, सेल्फ ब्लेम नहीं होता है, ठीक है। एक्नॉलेज मतलब कि आप एक्सेप्ट करो कि ये चीज़ हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी पे गुस्सा किया हो, ठीक है, तो उस चीज़ को जब आप गिल्ट ट्रिप पे हो, अच्छे से बैगेज लेकर, एक्स्ट्रा सेल्फ ब्लेम और सेल्फ पिटी के बैगेज लेके आप गिल्ट ट्रिप पे जो निकले हो आप कुछ कांड करने के बाद, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है एक्नॉलेज करना। क्या होगा मतलब उस बैग को थोड़ा नीचे रखो, ठीक है, एक्नॉलेज करो कि उस मोमेंट में क्या क्या हुआ, या जब वो इंसिडेंट हो रहा था वो फीलिंग पकड़ने की कोशिश करो कि यार ये फीलिंग आई कहाँ से, या फिर वेयर डिड थिंग्स गो रॉन्ग। अब आप ना, ये वही बात हो गई ना कि कोई एक किसी ट्रैक पे जाता है, ठीक है, तो कोई रैंडम लोकल लोग आपको बोलते हैं कि सर ये लोकल ट्रैक का रूट है, आप इसमें जाओ एडवेंचर मिलेगा, इसमें जाओ एडवेंचर मिलेगा। तो ये इतना एडवेंचर मत करो, कि इतना एडवेंचर करने से क्या होता है कि आप फिर पहाड़ी के नीचे ही गिरते हो, फिर इतना एडवेंचर ठीक नहीं है। तो एक्नॉलेजमेंट का भी यही मतलब होता है कि एक रास्ता देखो, उसमें आप ये देखो कि उस मोमेंट में क्या हुआ, ठीक है, क्या क्या वर्ड्स एक्सचेंज हुए दो पार्टीज में, या तीन चार लोग लड़ाई कर रहे थे, या जो भी है, ये एक एग्जाम्पल लड़ाई का मैं बता रही हूँ। तो एक्नॉलेज मतलब वो सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट करो कि वो चीज़ हुई है, किसने क्या क्या बोला है, कहाँ बोला है, ठीक है। देन आस्क योर सेल्फ कि यार मैं इससे सीख क्या सकता हूँ या सकती हूँ, या फिर नेक्स्ट टाइम से अलग क्या कर सकती हूँ मैं। ज़्यादातर टाइम हम ये बोलते हैं कि ठीक है कुछ करना ही नहीं है, नेक्स्ट टाइम ये सिचुएशन में आने ही नहीं दूंगी या आने ही नहीं दूंगा। क्यों? क्यों नहीं आने दोगे आप ये सिचुएशन? क्योंकि आप डरते हो इससे। अब आप क्यों डरते हो इससे? आप सोचते हो कि आप सेम सिचुएशन में पढ़ोगे तो फिर सेम चीज़ होगी, डेजा वू हो जाएगा। अब हर चीज़ के लिए हर वर्ड है ही, लेकिन ये डेजा वू भी तभी होता है जब आप अपने पहले प्रॉब्लम को एक्नॉलेज नहीं करते हो। वाई डू पीपल टॉक अबाउट ट्रॉमा? वाई डू पीपल से कि ठीक है मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो गया? ट्रॉमा इसीलिए ट्रिगर होता है क्योंकि आप एक्नॉलेज नहीं करते हो किसी भी प्रॉब्लम को, विच इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस एंड इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, विल टॉक अबाउट इट किसी और वीडियो में। लेकिन आप पूछो खुद से कि मैं क्या सीख सकती हूँ उस चीज़ से, या क्या डिफरेंटली कर सकती हूँ इस टाइम। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ट्रायल एंड एरर होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक टेक्निक अगर एक प्रॉब्लम में नहीं फिट हुई, इट्स लाइक अ पजल, ठीक है, एक प्रॉब्लम में नहीं फिट हुई तो उस मेथड को फेंक नहीं देना है उठा के कि ये तो यूजलेस मेथड है। ऐसे नहीं करना है, आपको उस मेथड को अपने ब्रेन के लिए रखना है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई और प्रॉब्लम आए तो क्या पता आप उसको वहाँ पे लगा लो। तो थोड़ा अपने ब्रेन की कैपेसिटी को इन्हांस करना आप सीखिए, ठीक है, उसको रिटेन करना सीखिए प्रोसेसेस को, और जितने भी मेथड्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के या डिसीजन मेकिंग के या फिर मेमोरी इन्हांस करने के, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए। नाउ इफ़ यू हर्ट समवन अपोलोजाइज देन फॉरगिव योरसेल्फ टू, ठीक है। एंड प्लीज़ हियर अगेन मैं वापस बोलना चाहती हूँ एक और चीज़ कि अपोलॉजी और ब्लेम, ठीक है, दो अलग चीज़ें होती हैं। ये
कहीं ब्रह्मांड के किसी किताब या कहीं डिक्शनरी में ऐसा नहीं लिखा है कि अपॉलोजी का मतलब होता है कि मैं गलत हूँ, या फिर इफ़ यू से आई एम सॉरी, ठीक है, यू आर सॉरी, यू आर नॉट द वन टू ब्लेम, प्लीज़ अंडरस्टैंड। कभी कभी लोगों को ये लगता है ना कि हम सॉरी बोल रहे हैं तो हम छोटे हो जाएंगे, या फिर हम सॉरी बोल रहे हैं तो हमारी ही गलती है। नहीं, सॉरी मतलब गलती नहीं होता है। सॉरी मतलब होता है कि यू आर अक्नॉलेजिंग और यू आर होल्डिंग योर सेल्फ अकाउंटेबल, ठीक है। आप अपोलोजाइज कर रहे हो कि ये गलती हुई है, मुझ मेरी तरफ से हुई है, इसलिए मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी ही गलती है। ये कहीं नहीं लिखा होता है, तो प्लीज़। और जो लोग आपको अपोलोजाइज करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अपोलॉजी में भी दो तरीके होते हैं कि सामने वाला या तो आपको बोल देगा ठीक है इट्स ओके, नाउ इफ़ द अपोलॉजी इज़ जेन्युइन, सामने वाले को समझ में आएगा। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, और ये काफ़ी काफ़ी केओटिक सी कंफ्यूजिंग सी चीज़ है। मुझे बहुत लोग पूछते भी हैं कि अगर सामने वाला ना करे अपॉलॉजी एक्सेप्ट, ठीक है, वो बोले कि नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, आई डोंट अंडरस्टैंड। नाउ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सामने वाला आपको बहुत टाइम तक खींच सकता है, क्योंकि वो भी उसी थॉट प्रोसेस से जा रहा होगा ना। सामने वाला भी उसी थॉट प्रोसेस से है कि भाई ये, वो भी कंफ्यूजिंग स्टेट में है कि ये गलती सामने वाले से ही हुई थी। उनको वो भी गिल्ट ट्रिप में है, बट वो अपना बैगेज नहीं हटा पा रहे, आप समझ रहे हो। तो आप अपना बैगेज हटा के सॉरी बोल दो। एंड अगर उन्होंने माफ़ नहीं किया आपको, तो एक ही चीज़ आपको करनी है, ठीक है, कि आप उनसे क्लियरली पूछो कि यार मेरी क्या गलती थी, प्लीज़ मुझे बताओ। एंड प्लीज़ कीप योर टोन ऐसे कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो पूछने में। ऐसे मत बोलना कि ए मेरी क्या गलती है, बता मैंने क्या किया। अगर आप थोड़े ऐसे ऑफेंसिव तरीके से बोलोगे, तो जाहिर सी बात है कि जो ऑलरेडी वल्नरेबल स्पेस में या फिर कंफ्यूज्ड स्पेस में वो सामने वाला है, उसको और ट्रिगर आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे तो उसमें मेरी क्या प्रॉब्लम, मैं थोड़ी ना ट्रिगर कर रही हूँ, वो तो सामने वाला हो रहा है। इट डज़ नॉट वर्क लाइक दैट। अपॉलॉजी में ये ऐसा होता है कि ठीक है, आप कम्युनिकेशन करके सामने वाले से पूछ लो। अगर सामने वाला रिजिड है, नहीं बताना चाह रहा है, तो आप एक हफ्ते बाद फिर ट्राई कर सकते हो, या फिर उसको रीअश्योर कर सकते हो कि भाई अगर तुमने मुझसे शेयर किया है कि क्यों तुम मुझसे गुस्सा हो, ठीक है, अगर मुझे बताओगे या बताओगी तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर, या फिर आई विल ट्राई टू बी बेटर। तो ये आप कर सकते हो, उनको एक ऑप्शन दे सकते हो, बट एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं। आप सोच रहे हो कि एक महीने तक किसी को मनाते रहो, trust me, it does not work like that. So and then the last thing is then, like, the last thing to remember is कि अगर ये एक पुराना गिल्ट है जो हमेशा दिमाग में चल रहा है, अब उसको ऐसे मत बोलना पुराना गिल्ट कि पिछले जन्म में किसी को मारा था तो किसी का मर्डर कर दिया। डोंट थिंक अबाउट सच थिंग्स। ना इफ इट्स सम ओल्ड गिल्ट जो आपके दिमाग में रिप्ले हो रहा है कि यार काश ना पिछले साल ये कर लिया होता मैंने, या फिर पिछले महीने, या फिर काफ़ी लंबा होता नहीं है, अक्सर ये बच्चों में होता है कि काश मैंने स्ट्रीम डिफरेंट चूज़ कर लिया होता, ठीक है। अडल्ट्स में होता है काश हमने दूसरा करियर लाइन दूसरा चूज़ कर लिया होता, या फिर हमने 2 साल पहले ये चीज़ कर ली होती, 3 साल पहले कर लिया होता। तो यू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, एक चीज़ याद रखिए आप कि ग्रोथ कैंसल्स रिग्रेट। ग्रोथ काटता है रिग्रेट को, है ना। जितना आप अपना सामने वाले पे चीज़ पे ध्यान दोगे, 2 दिन पहले मम्मी ने डांटा, पापा ने डांटा, ठीक है, या फिर आपके बॉयफ्रेंड ने, या फिर आपके फ्रेंड ने, अंकल ने, जिसने भी कुछ बोला, इट इज़ नॉट गोइंग टू मैटर। अंडरस्टैंड कि पुरानी बातों से आप सीख ही सकते हो कि कैसे कैसे चीज़ें हुई, ये चीज़ यहाँ लगनी है, वो चीज़ यहाँ लगनी है, ठीक है। इट शुड नेवर इट शुड नेवर बी इन द वे ऑफ योर ग्रोथ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ग्रोथ आपका हमेशा रिग्रेट को काटता है। जितना आप अपना अचीव करते रहोगे, ठीक है, जितना आप आगे बढ़ोगे, उतना रिग्रेट कम होगा। जितना आप रिग्रेट करते रहोगे, उतना आपका ग्रोथ कम होगा। सिंपल सी बात है। तो दिस इज़ अ डिसीजन दैट यू लाइक, दिस इज़ अ चॉइस दैट यू हैव टू मेक कि भाई मुझे ग्रोथ करना है कि मुझे रिग्रेट करना है। नाउ मेरे हिसाब से, ठीक है, गिल्ट्स ओनली पर्पज इज टू वेक यू अप। अब हम हमेशा गिल्ट को नेगेटिव तरीके से क्यों देखें, ठीक है। मेरे साइकोलॉजिस्ट होने के कुछ 5-6 साल के करियर में, 5-6 नहीं, 6-7 साल हो गए, तो इतने साल के करियर में मैंने ये देखा है कि व्हेन आई यूज टू डील विद क्लाइंट्स इन अ प्रोफेशनल प्राइवेट सेटिंग, ठीक है, जब मैं क्लाइंट्स देखती थी और जब मैंने पेशेंट्स भी देखे हॉस्पिटल्स में, राइट, मुझे हमेशा ये समझ में आया कि गिल्ट को हमने कितने नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे करके रखा है ना। जैसे 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 टीयर्स हैं, ठीक है, क्राइंग इज ऑफ्टन सीन एज अ वे
एज इफ इट्स अ वीकनेस. इट्स नॉट. तो गिल्ट का भी एक ही पर्पस होता है कि आपको वो जगाने के लिए है कि उठो, सोचो इसके बारे में, ठीक है, सोचो पुरानी चीज़ों के बारे में क्या हुआ है, एंड देन हील एंड लर्न फ्रॉम इट एंड देन मूव ऑन. जो चीज़ें हो चुकी है उससे सीखो कि कैसे ये चीज़ आगे नहीं हो सकती, कैसे ये मेरे डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कैसे ये मेरा डिस्ट्रक्टिव पैटर्न नहीं बन सकता है. तो ये सारी चीज़ें आप गिल्ट से सीख सकते हो. तो this was it for today's video, and I hope you have been enjoying मेरे पुराने वीडियोस को भी. आई होप you're watching my videos, and then again thank you for watching. Please share subscribe to my channel, and please drop your comments as well, ताकि मुझे पता लगे कि और क्या क्या चीज़ें जिसके बारे में मैं बोल सकती हूँ. अगर हम साथ में मेंटल हेल्थ के फील्ड को ग्रो करेंगे तो ही हम अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं या अवेयरनेस फैला सकते हैं आगे बाकी लोगों के लिए. बिकॉज आजकल जो ये गिल्ट रिडन जो इंसिडेंट्स होते हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है. कहीं कहीं पे गिल्ट होता ही नहीं है, कोई रिमोर्स ही नहीं होता है, तो वो तो अलग ही इराटिक बिहेवियर है. तो विद दिस चैनल ऑफ माइन मेरा एक ही मकसद है कि मैं उन लोगों तक भी पहुंचूं जिनको मेंटल हेल्थ के बारे में पता नहीं है, उन बच्चों तक पहुंचूं मैं, और उन बुज़ुर्गों तक भी पहुंचूं जिनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है. या फिर हम इतना न्यूज़ पढ़ते हैं अपना इंडिया में, और यहाँ यूके में भी इतना काफ़ी चल रहा है विद चिल्ड्रन एंड एवरीबडी एल्स. एवरीबडी इज़ एक्टिंग इन अ वेरी इराटिक मैनर. आई एम नॉट सेइंग कि उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, बट जिनको है मेंटल इश्यूज़ है ना, वो मास्क करके अलग तरीके से सर्वाइव करना चाह रहे हैं. तो द ओनली पर्पज़ मेरा इस चैनल के साथ इज़ कि आप बढ़ाओ इसको, शेयर करो जितना आप कर सकते हो. आई नो कुछ लोगों को मेंटल हेल्थ में बिल्कुल बिलीव नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझती भी हूँ. बट एक चीज़ है ना कि अगर आप बिलीव नहीं करते हो किसी चीज़ में, आपको होने लग जाएगा जब आप उसका इम्पैक्ट देखोगे सामने वाले पॉपुलेशन में या फिर सामने किसी के ऊपर. तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप मेरे वीडियोस प्लीज़ शेयर करें सबके साथ, क्योंकि अगर आपको ये बेतुका लगता है कि ये किसी काम का नहीं आए, बट आई होप कि मैं आपका व्यू पॉइंट चेंज कर पाऊँ. बट अगर आप किसी सामने वाले को भेजोगे तो वो उसका भला कर सकता है. तो आई वुड बी वेरी थैंकफुल एंड इट वुड बी एन ऑनर कि आप अगर मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड देन कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.